Assalamu alaikum. Yes, students, our next topic in Q is constants in C++. अभी थोड़ी देर पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। C++ में वेरिएबल्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि C++ में कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। फॉर विच लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द बुक। कांस्टेंट C++ के पास 4 किस्म के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं जिसमें आप इंटीग्रल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जो कि चेंज ना हो सके। तो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू किसी कांस्टेंट को असाइन कर देंगी तो वो चेंज नहीं होगी। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि आप अगर डेसिमल में कोई वैल्यूज़ है, डेसिमल पॉइंट्स में आ रही हैं तो आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स कहेंगे। करैक्टर कांस्टेंट्स अगर किसी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में आ रही हैं तो वो करैक्टर कांस्टेंट्स कहलाएंगी। और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स अगर काफ़ी सारे करैक्टर्स, डिफरेंट सिंबल्स मिलके एक स्ट्रिंग की फॉर्म बना लेती हैं तो उनके कांस्टेंट्स, लेकिन वो कांस्टेंट्स रहेंगी थ्रू आउट आवर प्रोग्राम, वो चेंज नहीं होंगी, तो वो कांस्टेंट्स वैल्यूज़ कहलाएंगी। तो सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये ऐसी वैल्यू होगी, ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो कि पूरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं हो सकती, और ये होगी इंटीजर्स की फॉर्म में, लाइक 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। हाँ, इसमें प्लस एंड नेगेटिव साइंस दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, जैसा कि हम इंटीजर्स में दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। इंटीजर्स के बाद है फ्लोटिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल इंटीजर्स की उसने दी हुई है काउट 520, काउट 662। काउट का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रिंट आउट की ऑप्शन लेने के लिए हम काउट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और इसकी थोड़ी सी डिटेल हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 526, 62, ये इंटीजर कांस्टेंट है, इनको आपने प्रिंट करवाना है तो आप काउट की स्टेटमेंट के साथ इन दोनों को लिखेंगे तो ये स्क्रीन पे एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। इसका मतलब है कि मेमोरी की वो वाली लोकेशन जहाँ पर आपने डेसिमल पॉइंट्स को रिज़र्व कर, वो वाली लोकेशन जो कि रिज़र्व कर दी गई है डेसिमल पॉइंट्स वाले कांस्टेंट्स के लिए। इसमें आपके पास आप इसको इन कांस्टेंट्स को आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने बताया कि एक्सपोनेंशियल, जैसे 1 2 3.5 एक्सपोनेंशियल 2, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंट्स में आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल्स भी आ सकती हैं और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल्स भी आ सकती हैं। उसके बाद है करैक्टर कांस्टेंट्स। करैक्टर कांस्टेंट्स में मतलब आपके पास करैक्टर्स होंगे, सिंबल्स भी हो सकती हैं, ABCD, वो सारे करैक्टर्स में से भी अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं, उनका मिक्स भी हो सकता है, तो ये करैक्टर कांस्टेंट्स होंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होंगे जिसमें पूरी स्ट्रिंग की एक सीक्वेंस इस्तेमाल होगी, जैसे ये देखें पाकिस्तान, लाहौर 54500, ये पूरी स्ट्रिंग है। इसमें स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं, डैश भी है और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हैं, अल्फ़ाबेटिक्स भी हैं। तो ये एक स्ट्रिंग बनती है। तो ऐसे अभी स्ट्रिंग को आपने डिफ़ाइन कर दिया, ये चेंज नहीं हो सकती, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगी। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट क्वालिफायर। ये ऐसा वर्ड है कांस्टेंट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो आपके जिस भी वर्ड को आप असाइन कर देंगे कि ये कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए अब हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें आपने अपनी वैल्यूज़, कांस्टेंट वैल्यूज़ को के रिज़ल्ट को प्रिंट करवाना है। और ये मेरे पास एक छोटा सा, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 2, जिसमें हमने अपने एक कांस्टेंट वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी डायरेक्टिव इंक्लूड से। इंक्लूड इस हेडर फाइल इसको आप इंक्लूड करेंगे, उसके बाद ये प्रोग्राम रन होगा, ये इसका लाजमी पार्ट है। फिर आप मेन, जैसे मेन प्रोग्राम शुरू होता है तो आप मेन लिखेंगे, साथ ब्रैकेट्स, ये भी लाजमी पार्ट है इसकी, पंक्चुएशन ये सारी और सिंटैक्स लाजमी ज़रूरी है। फिर कर्ली ब्रैकेट से ये स्टार्ट होगा, इंटीजर R। अब R एक
इंटीजर आपने वेरिएबल आर एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर है, वो आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद कांस्टेंट फ्लोट पी 3.14। अब इसको देखें, ये हमारी एग्जांपल है अभी कांस्टेंट जो हमने C++ में पढ़े। ये एक फ्लोटिंग कांस्टेंट है, पी के नाम से, पी को आपने असाइन किया है 3.14, जैसा कि पाई में हमारी वैल्यू होती है 3.14 और वो पूरी कैलकुलेशन में चेंज नहीं होती। तो ये पी को हमने पाई को मतलब 3.14 वैल्यू दे दी, और क्योंकि ये डेसिमल थी तो ये फ्लोट थी, और क्योंकि ये कांस्टेंट है चेंज नहीं हो सकती, तो इसकी पूरी सिंटैक्स बनेगा कांस्टेंट फ्लोट पी 3.14। यहाँ पे आके ये इंस्ट्रक्शन दी एंड हो जाती है। उसके बाद है फ्लोट पैरी। फ्लोट मतलब पैरी इज अनदर वेरिएबल, और ये फ्लोटिंग होगा। ये भी फ्लोटिंग का मतलब है कि वो डेसिमल होगा। आर एक इंटीजर जो ऊपर आपने डिफाइन किया था, इसको अब आपने वैल्यू असाइन कर दी है, जिसको आप कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल ये 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको वैल्यू दे ही दी, मतलब इसकी वैल्यू में है ही 2। और उसके बाद ये, अच्छा, अब ये पैरी वेरिएबल जो आपने ऊपर नया वेरिएबल लिखा था पैरी, जो कि फ्लोटिंग भी है, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू फ्लोटिंग कैसे होगी, क्योंकि पैरी जो है वो फार्मूले के मुताबिक एक फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय आर। मतलब आर आप इनपुट के तौर पे बाहर से कोई भी नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल 5 भी हो सकता है, 4 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, इट मे बी एनी नंबर। पी ऊपर आपने डिफाइन किया 3.14 ही रहेगा हमेशा। आर चेंज हो सकता है, आप आर चेंज क्या, ये इनपुट में आप कोई भी वैल्यू आप उसको दे सकते हैं, बल्कि यहाँ पे उसने आर को भी डिफाइन कर दिया, सॉरी उसने यहाँ पे आर को डिफाइन कर दिया। हाँ, ये ना डिफाइन करता तो हम आर को कोई भी वैल्यू इनपुट पे दे सकते थे, लेकिन उसने यहाँ पे आर को डिफाइन ही 2 कर दिया। अब ये 2 ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो आंसर आएगा वो पैरी में जाके सेव हो जाएगा। और जब आप काउट रिजल्ट इज पैरी लिखेंगे, रिजल्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और साथ पैरी के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा रिजल्ट इज जो पैरी के अंदर वैल्यू कैलकुलेट होके आई है। तो ये एक प्रोग्राम था सिंपल, कॉन्स्टेंट्स को अगर कैसे आप डिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है द डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव का मतलब है कि ये भी एक डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन है इंक्लूड की तरह, और ये प्रोग्राम के स्टार्ट में इस्तेमाल होती है। मतलब अगर आपने कुछ कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना हो तो आप उसका डायरेक्टिव सिंटैक्स यूज़ करेंगे नंबर साइन के साथ, डिफाइन आइडेंटिफायर कांस्टेंट, वेयर आइडेंटिफायर क्या है, इट स्पेसिफाइज द कैरेक्टर टू विच द कांस्टेंट वैल्यू इज टू बी असाइंड। ये कोई भी कैरेक्टर होगा जिसको आपने कांस्टेंट वैल्यू देनी है, और कांस्टेंट ये जो भी आप वैल्यू असाइन करेंगे जो कि कांस्टेंट होगी वो वाली वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट पेज पे इसने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोग्राम 1। ये तीसरा प्रोग्राम है आज का जो हम कर रहे हैं, और इसमें भी आप देखें ये इसी डायरेक्टिव को इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोग्राम की एग्जांपल उसने दी है कि हाउ वी कैन यूज़ डिफाइन डायरेक्टिव। इसके लिए ये हमारा शुरू वाले डायरेक्टिव हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। फिर एक आपको नेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है डिफाइन नंबर साइन के साथ, ये सेकंड डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन है। तो ये पी 3.14, ये जो अभी हमने इससे पहले प्रोग्राम यही वाला किया था, वो उस तरह से इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर आपने डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन डालनी है, क्योंकि पी ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी। तो आप इसको डिफाइन पी 3.14, मतलब आप इसने डिफाइन कर दिया, डिफाइन डायरेक्टिव है, ये आपका कांस्टेंट है 3.14। उसके बाद बाकी प्रोग्राम आपका वैसे ही रहेगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो मतलब आप कांस्टेंट को डायरेक्टिव के थ्रू भी, डायरेक्टिव हेडर फाइल में आ जाएगा, डायरेक्ट के साथ आएगा, डायरेक्टिव्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आप इसको अलग से इस प्रोग्राम में देखें कि आप इनको अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स कांस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ। 2 तरह से आप कांस्टेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स में। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि मोस्टली आपको पता ही है कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉर रिमाइंडर। ये ऑपरेटर्स हैं बहुत सिंपल, जो अभी फ़िलहाल हम अपने कमिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे, और अभी प्रीवियस वंस में भी हमने यही छोटे छोटे ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया है। बहुत लंबी कैलकुलेशंस आपके सामने हमें परफॉर्म अभी नहीं की। अब इन्हीं ऑपरेटर्स का उसने एक प्रोग्राम लिखा है C++ में, और ये आपके नज़र आ रहा है प्रोग्राम 1.4,
और इसमें ये प्रोग्राम आपको राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के छोटे छोटे आपने उनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उनको प्रिंट करवाना है, मतलब रिज़ल्ट आपके पास प्रिंट स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो एडिटर होगा उसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे और जब आप उसको प्रोग्राम को रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट पे एक और स्क्रीन अपीयर होगी जिसके अंदर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स आपके पास रिजल्ट आएगा और रिजल्ट उसके ऊपर सिर्फ रिजल्ट प्रिंट होके आपके पास रिजल्ट आएगा। जस्ट लाइक कैलकुलेटर में एक नई स्क्रीन अपीयर होती है तो उसके ऊपर आपके पास आंसर्स आ जाते हैं। इसी तरह आप समझें कि यहाँ पे आपके पास इस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, छोटा सा है। लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू। ओके, ये हमारे पास प्रोग्राम है स्टार्ट, जैसे कि हम करते हैं डायरेक्टिव फाइल से। ये इंक्लूड हो गया, हमने कर दी मेन से स्टार्ट। अच्छा, अब जो हमें इंटीजर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल डी पी एस एम आर, ये पी उसने प्लस के लिए रखा है, एस सब्ट्रैक्शन के लिए, एम मल्टीप्लिकेशन के लिए, डी डिवीजन के लिए, आर रिमाइंडर के लिए। उसने नाम इस तरह के रख लिए ताकि याद रहे कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन इनके साथ किए थे जिनकी वैल्यूज़ इनके अंदर जाके स्टोर हो गई हैं। तो पी एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें 5 और 2 को जब हम जमा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब आप जानना चाहते हैं कि वो क्या वैल्यू होगी, तो आपको पी को प्रिंट कराना पड़ेगा, जो हमारी नेक्स्ट काउट स्टेटमेंट में अब देखें कि P को जब यहाँ से आप प्रिंट करवाएंगे तो वो 5 और 2 के सम को आपके सामने प्रिंट कर देगा। सिमिलरली S में 5 - 2, M में 5 * 2, डिवीजन में 5 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर में 5 और परसेंट साइन और 2। ओके, ये तो छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, बल्कि ऑपरेटर्स के थ्रू छोटे छोटे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गई, ऑपरेशंस आ गए। अब हमने इन्हीं को प्रिंट भी करवाना है, हमने देखना भी है कि आया हमने जो इंस्ट्रक्शंस इसको दी हैं सही तरह से एग्जीक्यूट हो गई और आंसर हमारा ठीक है। उसके लिए हम काउट या प्रिंट आउट स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। ये काउट या आउटपुट स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स आपके सामने है कि हमने 2 छोटे ग्रेटर साइंस लगाने हैं और उसके बाद फिर कॉमास लगाने हैं, फिर 5 और 2 क्योंकि एडिशन आएगा तो एडिशन ऑफ 5 और 2 इज लिखेंगे और ये कहाँ से आएगा, P से। तो इस P से ये इस P से इसकी एडिशन यहाँ पर आके आपके सामने आउटपुट में जाहिर होगी और एंड 1 का मतलब है ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एंड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आगे से शुरू होगी और उसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 और 2, फिर मल्टीप्लिकेशन 5 और 2, फिर डिवीजन रिमाइंडर। इसी तरह जब ये सारी 1 बाय 1 सारी एग्जीक्यूट होती जाएंगी तो साथ साथ ये प्रिंट भी होती जाएंगी। तो जब आप फाइनली एग्जीक्यूशन का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएगा कि आपके पास स्क्रीन पे जो चीज़ें नज़र आएंगी वो एडिशन ऑफ 5 और 2 is 7, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 और 2 3 एंड दिस, ये चीज़ आपके पास स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी पूरी। तो इस तरह से ये छोटी सी एग्जांपल थी कि कैसे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन छोटे छोटे सी के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं, C++ के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ये, हाँ जी, हमारा लेक्चर एंड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू end the video.